अपनी चिद काया को अनुभव में लें। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत जिसका विस्तार है, ये चिदकाया ही हमारा स्वद्रव्य है, हमारा आत्मा है, परमात्मा है, हमारा स्वरूप है। स्वद्रव्य का प्रकाशन करिए, अपने चिद काया को अनुभव में लीजिए। शरीराकार ये चिद काया स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। स्वानुभव गोचर है। अंतर्दृष्टि से वेदन में आती है। इससे च्युत होकर, स्वप्रकाशन से रहित होकर पर प्रकाशन करना हमारा स्वभाव नहीं है। पर प्रकाशन मन इंद्रिय के पराधीन होता है, स्वरूप से च्युत होकर होता है। वह पर प्रकाशन आत्मा का विभाव परिणाम है और कर्म बंध का हेतु है। ये अमूर्त आत्मा मूर्त पदार्थों को देखता है, अपने स्वरूप से च्युत होकर उसी से उसको मूर्त कर्मों का बंध होता है और उसका संसार होता है। अपने चिदकाया ही हमारा देव है, हमारा परमात्मा है। उसी का दर्शन करिए एकाग्र चित्त से। उसी के दर्शन में लीन रहिए। सतत देव दर्शन करना हमारा स्वभाव है। ये हमारा मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। अपने चिदकाया सरोग हो या निरोग हो, इसी का वेदन करना हमारा स्वभाव है, कारण स्वभाव है।
इससे च्युत होकर बाह्य वस्तुओं को देखना, मूर्त वस्तुओं को देखना, वह कुशील भाव है, स्वभाव का विरोधी भाव है, आत्मघाती भाव है। इंद्रिय ज्ञान हेय है, इसलिए इंद्रिय जय करना, अपनी चिदकाया को देखना। अपने ही क्षेत्र में देखें, अपनी ही चिदाकृति को। सतत अपने चिद काया के सन्मुख रहें। बिना हिले डुले अत्यंत सावधान रहकर, जागृत रहकर अपनी दिव्य मूर्ति को देखना है, इसी का वेदन करना है। इसी के अंग अंग को निरखें, मुखमंडल को देखें, मुखमंडल के प्रदेशों में आराम है, स्वाधीन आराम, अतीन्द्रिय आराम। ये विषय सुख नहीं है, ये हमारे स्वरूप का सुख है। इसी सुख को उपयोग जोड़कर भोगिए। अपने स्वरूप को सदा लक्ष्य में रखना हमारा स्वभाव है। चित शरीर ही हमारा स्वरूप है, इसी में हमको लीन रहना है। अपने ललाट भाग पर आइए, चिद ललाट को निहारिए। ये महिमावंत चिद ललाट का भाग है, लोक में सर्वोत्कृष्ट है। शिव स्वरूप है, सुख का मंदिर है। आनंद निलय है, आनंद धाम है।
नासाग्र दृष्टि करिए, अभ्यंतर में अपने चित शरीर को, अभ्यंतर शरीर को देखिए, अमूर्त शरीर को नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो सुशरीर, शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अपने ही कतिपय प्रदेशों का वेदन करिए। यह चिद शरीर, चिद काया ध्यान के अवलंबनों से, ध्यान के स्थानों से भरी हुई है। हम जहाँ चाहें अपना उपयोग लगाकर अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं, सुख वेदन कर सकते हैं। आप अनुभव करें, को फल जो न लहंत, शाश्वत सुख विलसंत। अंतर्दृष्टि मुद्रा, ध्यान की मुद्रा, योग की मुद्रा अपना लीजिए। अंतर्दृष्टि की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा, योग की मुद्रा। सुखासन से स्थित होकर अपने ही चिद काय का वेदन करिए। उपयोग को यत्न से अपने चिद काया से जोड़िए। ये चिद काया महामंगल है, सर्वोत्कृष्ट है, परम शरण है, महावंद्य है, अत्यंत रमणीय है, हमारा धन है, हमारा घर है, हमारा देश है, हमारा क्षेत्र है। अपने क्षेत्र को ही देखिए, अपने क्षेत्र को ही वेदिए। इसी में अपने चित्त का विहार कराइए। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये हमारा घर है, जहाँ हम भूतकाल में कभी नहीं आए, कभी नहीं रहे। अब अपनी गलती सुधार करें और अपने चिद घर में, चिद भवन में, आत्म भवन में रहें। इसी को देखकर भव समुद्र को पार करें। इसी में यात्रा करें।
ये चिदकाया ही निरंजन देव है, यही हमारा सद्गुरु है। यही शास्त्र है। यही धर्म है, यही तीर्थ है। यही सुखदायी वस्तु है, मोक्ष देने वाली वस्तु है। इसी आत्म वस्तु का मनन करना मुनियों का स्वरूप है। इसी स्वरूप की साधु साधना करते हैं। बहिर नेत्रों को बंद रखकर स्वाधीन अंतर के नेत्र खोलें। विषयों का लक्ष्य छोड़कर अपने ही चिद काया का लक्ष्य करें। ये चिद काया महामनोहर है, चित्त को हरने वाली है। चिद काया को विषय करने वाला उपयोग शुद्ध उपयोग है, जो कर्म के संयोग का कारण नहीं है। यह स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम है, जो परद्रव्य के संयोग का कारण नहीं है। परद्रव्य प्रवृत्त उपयोग ही, गेयों में प्रवर्तमान उपयोग ही कर्म के संयोग का कारण है। अपनी काया को अत्यंत निश्चल रखकर अपनी काया को, चिद काया को देखिए, वेदिए। इस चिदकाया में ही अपने चित्त का विहार कराइए। चित्त को अपने हृदय स्थान पर लाइए, धड़ के मध्य में, हृदय के स्थान पर, सीने के मध्य में। उदर के मध्य में नाभि भाग पर अपने चित्त को लाइए। अपने चेतन लोक का मध्य भाग, और इन प्रदेशों का वेदन करिए।
किसी बाह्य पदार्थ की इच्छा मत करिए। बाह्य पदार्थों को जानने की इच्छा मत करिए। एक अपने जीव राजा को, जो अपनी चिद काया है, उसी को देखिए। इसी की रुचि करिए और इसी में लीनता करिए। मोक्ष सुख की इसी प्रकार उत्पत्ति है, अन्य प्रकार नहीं है। अपने में ही मगन रहिए। अपनी वृत्ति को, चित्त वृत्ति को समेटिए। सब ओर से हटाइए। सब बाह्य चेतन चेतन पदार्थों से छुड़ाइए और अपनी उत्तम काया से जोड़िए। आत्म प्रदेशों से बनी उत्तम काया। इसके मन के स्थान पर ठहरिए। अंतर्दृष्टि, अंतर्मुख दशा, अपनी चिद काया का सतत अवलोकन। कुछ प्रदेशों से, सर्व प्रदेशों का वेदन छद्मस्त अवस्था में एक साथ नहीं होता। पर प्रकाशन की इच्छा छोड़कर एक स्व प्रकाशन में लगे। अपने चिद काया के अवलोकन में लगे। ये चिद काया ध्रुव है, हमारे ग्रहण करने के लिए शुद्ध है। इसका लक्ष्य शुद्धोपयोग है, जिससे आत्मा की शुद्धि, आत्म परिणति की शुद्धि होती है। आत्मा का हमने अनुभव करना है और उससे कर्म नाश कर मोक्ष में जाना है। इस चिदकाया के अनुभव के बिना एक समय भी कमाना ठीक नहीं है। इस चिदकाया का ध्यान ही सर्वस्व है। यह तन मंदिर ही जिन मंदिर है। इसी में, इसी के आकार अपने परमात्मा को, देव को देखिए। अंतर्मुख रहिए, बिना हिले डुले, बिना इंद्रिय व्यापार किए एक आत्मानुभव से निर्विकल्प रहिए।
स्वसंवेदन के काल में विकल्प रुक जाता है। यह मैं ही जिनवर हूं, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। चिदकाया ही हमारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, लक्ष्य से च्युत नहीं होना है। संसार नष्ट करने के लिए लक्ष्य से च्युत रहना योग्य नहीं है। अपने चिन्ह मूर्ति को निहारने का अभ्यास बढ़ाइए। इसी के वेदन का अभ्यास बढ़ाइए। यही करने योग्य कार्य है। इसका अंग अंग प्रदेश प्रदेश वेदन करने योग्य है। ये परम ब्रह्म के प्रदेश हैं। तीन लोक प्रमाण प्रदेश हैं, देह प्रमाण संकुचित हैं। जहाँ चाहें यहाँ उपयोग लगाएं। बाह्य कार्यों को मर्यादा में लें। उपयोग को सतत आत्म सन्मुख रखें। अनुभव का सतत अभ्यास करें। अपनी ही आत्म प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से, स्वाधीनता से अपने चिद काया में लीनता करते रहिए, लीन बने रहिए। इसी में ही अंतर विहार करिए।